बात बात करते रहेंगे हम पूरी क्लास में, है ना, चुपचाप नहीं बैठना है क्लास के बीच में, बस ये बात याद रखना, है ना। ऐसा नहीं करना है, धोखेबाजी नहीं करनी है सर के साथ कि मैच देखने लग गए हो बीच में, है ना। देखो मैं भी छोड़ के बैठा हूँ ना मैच तुम्हारे लिए, तो इतना तो तुम भी कर सकते हो मेरे लिए, नहीं? अरे हाँ या ना यस बोलो सर। यार। यस यस सर। सर। यस यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई हमने पिछली क्लास में बायट सावर्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है। बायट सावर्ट लॉ बेसिकली कुछ नहीं है, इतना सा हमें बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें कि करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उस करंट कैरिंग वायर के आसपास एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, है ना। उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं कोई, है ना, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट पी ले लिया जैसे कि, और हम क्या करते हैं कि वायर में हमें करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, हाँ या ना। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो करंट का डायरेक्शन तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए सिंस हमें डायरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? यस सर। यस यस सर। सर। और डिस्टेंस को भी हम वेक्टर फॉर्म में यस सर। रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना, डिस्टेंस को भी हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो करंट को भी लेना पड़ेगा वेक्टर में, अदरवाइज उसको कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर पाएंगे हम, है ना। तो करंट के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, डीएल एलिमेंट, है ना, डीएल एलिमेंट ले लेते हैं जो कि होता ही करंट की डायरेक्शन में। अगर ये सब चीजें आपने लिखी हुई है बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं लिखी हुई है आप लिख सकते हो। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या करते हैं, डीएल वेक्टर ले लेते हैं। डीएल मतलब समझते हो तुम लोग क्या होता है? स्मॉल स्मॉल एलिमेंट। एलिमेंट। लेंथ का। स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, है ना, जो कि हमने लिया है किसकी डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन। करंट के डायरेक्शन में। अब जब ऑब्वियस सी बात है कोई पॉइंट हमने लिया है जो कि आर डिस्टेंस पे है या आर वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली कोई एंगल भी बना रहा होगा वो, है ना, इस वायर के यस साथ कोई सर। एंगल बना रहा यस होगा, सर। तो उस यस एंगल, सर। हाँ 100% बना रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम जब लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझते हो सब लोग क्या होती है ना? यस। यस सर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, भूल गए क्या इतनी जल्दी? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं भूले ना। अच्छा एक बात नो बताओ सर। यार तुम लोग मुझे, हमने पढ़ाई तो करी थी, कैपेसिटेंस पढ़ा था ना हम लोगों ने साथ में, है ना। यस यस सर। सर। यस सर। नवीन सर के साथ तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस यस सर। सर पढ़ा था। तो यस सर यस बोल, सर। यस सर बोलने से कुछ नहीं होता है। पढ़ाई क्यों नहीं करी एग्जाम से पहले, जब टेस्ट दिया तो तैयारी करके क्यों नहीं गए हो, पहले ये बताओ। मार्क्स देखे सब लोगों ने अपने, रिपोर्ट कार्ड देखा है? हाँ, यस सर। किसके 60% से ऊपर मार्क्स आए, हाथ ऊपर करो। कितने बच्चों के 60% से ऊपर मार्क्स आए? 4 बच्चों ने हाथ ऊपर किया है। तमन, विद्याधर, सर नहीं आए। बेटा क्यों नहीं आए, ये बताओ मुझे सब लोग, आप जिसके नहीं आए हैं, जिसके आए हैं वो भी देखो, 60% हमारा टारगेट नहीं है, हमें अच्छा मार्क्स लेके आना है यार। देखो मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, और मार्क्स अगर आ रहे हैं बहुत ज्यादा तो इतराना नहीं है, समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो यस घबराना सर। नहीं है, घबराना नहीं है, बोलने से काम नहीं चलता, एक्चुअली में नहीं घबराना है। और उसके तरीके होते हैं, तरीके क्या होते हैं कि अगर आप घबरा रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, अगर आप सिंसियर हो पढ़ाई को लेके तो आपको होगा, फील होगा। अगर कुछ मतलब ही नहीं है कि बस क्लास में आने के लिए आ रहे हैं, है ना सर, साल है निकल जाएगा, पिछला साल भी निकला था, ये वाला भी निकल जाएगा, तो फिर अलग बात है यार, उसमें फिर मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी। आपको एटलीस्ट इच्छा होनी चाहिए कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, राइट। तो जब आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, इतना सा आपका इच्छा है और आप मेहनत करना चाहते हो, फिर मेरा रोल आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप बात करो, टीचर्स से बात करो, है ना, जैसे कि हम आप लोगों से पर्सनली मीटिंग भी करते हैं, पता होगा आप लोगों को, है ना, बातचीत करते हैं हम कि भाई क्यों मार्क्स कम यस आ रहे हैं, सर। है ना, क्या दिक्कत आ रही है, तो वो हम करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे उस प्रोसेस को। साथ में क्या है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों के सिंस मार्क्स कम आ रहे हैं तो एक रीटेस्ट लिया जाए, क्या लिया जाए? रीटेस्ट। रीटेस्ट लिया जाए, ठीक है। तो रीटेस्ट। हाँ रीटेस्ट में क्या होगा, देखो रीटेस्ट के नाम से घबराना नहीं है कि भाई टेस्ट हो रहा है, एक बार तो हो गया था सर, फिर से क्यों परेशान कर रहे हो, जैसे तैसे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स निकला था। यार देखो अगर तुम ऐसे सोचोगे ना किसी भी चीज को कि बला टली, ठीक है, तो फिर वो एग्जाम भी ऐसे ट्रीट करेगा तुम्हें कि आया था कोई बच्चा एग्जाम देने और बला टली, है ना, चला गया देके। तो अगर तुम्हें कुछ क्रैक करना है लाइफ में, नॉट जस्ट दिस एग्जाम, तो तुमको
एटीट्यूड क्या रखना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें डोमिनेटिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। डोमिनेटिंग समझते हो? जैसे विराट कोहली खेलता है तो वो हर बॉल को हिट नहीं करता, लेकिन उसका एटीट्यूड यही होता है कि वो डरेगा नहीं किसी बॉल से, हाँ या ना? है ना? अब वो Yes, sir. not Yes, just sir. Virat Kohli, Yes, any sir. other player, any player in the world who is like who is a very good player, है ना? तो उसका एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट यानी what is the attitude of that particular individual or player, कि भाई मुझे डरना नहीं किसी चीज से। तो एग्जाम से भी हमें नहीं डरना है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स आया, कुछ बच्चों को पता था, कुछ बच्चों को नहीं पता था, कुछ बच्चों ने तैयारी करी नहीं करी, जो भी है, मार्क्स आए नहीं आए, आइदर केस में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, या तुम तैयारी नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन से, ठीक है, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो अगर आप रीटेस्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो आपको उसकी तैयारी करनी है इस एटीट्यूड से कि इस बार तो मैं फोड़ूंगा। फोड़ूंगा मतलब इस बार मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा या लेके आऊंगी, राइट? अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. तो आप लोगों को मैं बता Yes, दूं कि sir. ये रीटेस्ट आपका जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा, पर इसके लिए आपकी रिवीजन क्लासेस लगने वाली हैं। क्या आप लोगों को पता है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कब sir. लग रही है? कब? No, sir. नो सर। चलो जिसको पता है वो बता दो कि कब है क्लास, कब है रिवीजन वाली? ये कल है कल 20 है कल है 1 to 2:15 तक है। 1 25 to to 2:15। 28. हाँ, परसों भी, कल भी है, और परसों नहीं है, थर्सडे को भी है, ठीक है? Yes, तो sir. तुमको बता दिया जाएगा कि कब आना है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? सर ये जो अभी सैटरडे को संडे को टेस्ट होगा उस पे सिर्फ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा या उसके साथ हाँ, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट आएगा। नहीं, उसमें करंट आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर उसमें इंक्लूड होगा तो बता दिया जाएगा, और नहीं इंक्लूड होगा तो जब होगा तब बता दिया जाएगा। और अगर आइदर केस में तुम बोलो कि सर तब एकदम एंड में बताओगे, अभी बता दो, तो उसका रीजन ये है कि भाई अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि आपका क्या है, एक बार में हम देखना चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो जब आपकी सपोर्टिव क्लासेस लग रही है ना, ये रिविजन क्लासेस लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना? तो जो हमारी तैयारी होगी उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, चलेगा? अच्छा, हम तैयार तो एनीवे हैं, है ना? और जब हम क्लासेस ले लेंगे, ये रिवीजन क्लासेस ले लेंगे और एक बार रिवाइज भी कर लेंगे सारे फॉर्मूलाज और थ्योरी को, तो हम तैयार तो कभी भी हो जाएंगे। फिर आप इस संडे ले लो सर, कि अगले संडे ले लो, हम तैयार हैं, ठीक है? ये एटीट्यूड होना चाहिए, समझ रहे हो? और ये एटीट्यूड कब आता है? जब आप प्रिपरेशन करते हो, Yes, sir. ठीक है? जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते हैं उनको बता रहा हूँ, लाइफ में कभी कुछ प्रिपेयर करके और देने का ट्राई करना। प्रिपेयर करके मतलब बिल्कुल अच्छे से तुमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी हो, बहुत मजा आता है। करते हो ना तुम, कुछ चीजें लाइफ में से करते होंगे जिनको करके बहुत मजा आता होगा, है ना? किसी को गेम खेल Yes, के मजा sir. आता होगा, किसी को Yes, sir. मूवी देख के मजा आता होगा, किसी को गाने Yes, सुन के अच्छा sir. लगता होगा, किसी को क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आता होगा। तो वो मजा जो है ना, वो हैप्पीनेस जो है, वो आती है सबके, हर केस में, हर बच्चे के केस में आती है, अगर वो किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके उसका एग्जाम दे, और ऑब्वियसली उसमें मार्क्स भी अच्छे आएंगे फिर। तो वो मार्क्स देख के उसको बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि हम टीचर है ना, मैं पढ़ाता हूँ आपको, फैकल्टी हूँ मैं, तो मेरे को तुम्हारे मार्क्स देख के खुशी मिलती है। अगर तुम अच्छा स्कोर करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, हैप्पीनेस फील होती है, राइट? तो जरूर इस बार मेहनत करके देना। समझ में आ रही है सब बच्चों को बात? यस Yes, सर sir. तो आपकी जो क्लासेस लगने वाली है, रिवीजन क्लासेस, उसको अटेंड करना है। ये सब जो लेक्चर बाजी हुई है उसका रीजन ये है ताकि आप समझो इस बात को कि क्लास को स्किप नहीं करो, आना क्लास में, तो जितना हो सके फॉर्मूले रिवाइज करके आना, ताकि आप जब आओ तो ऐसा नहीं लगे आपको कि सर जो लिख रहे हैं वो तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थ्योरी रिवाइज करके आनी है थोड़ी बहुत, है ना? और हम बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही मजा आ जाएगा फिर क्लास में, है ना? रिवीजन प्रिपरेशन क्लास के बाद रेगुलर क्लास भी चलेगी। हाँ, रिविजन ये ऐसे थोड़ी करेंगे यार। रिवीजन क्लास तुमने ले ली, अब तुम जो पढ़ रहे हो मैग्नेटिज्म, वो फिर पीछे छूट जाएगा, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आने नहीं वाला है केवल नीट में, या फिर आपके एग्जाम जो भी आप देने वाले हो, जो भी एग्जाम्स है ना, सारे टॉपिक्स आएंगे। तो हम छोड़ नहीं सकते ना बेटा कोई भी चैप्टर को। तो इसलिए रिवीजन क्लास आपकी केवल इसलिए हो रही है ताकि आपका पुराना टॉपिक, सिंस आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, काफी बच्चों ने, मोस्ट ऑफ द बच्चों, है ना, हम चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस अभी से बिल्डअप होना चालू करे। सेशन के एंड तक जब हम अक्टूबर नवंबर तक पहुंच जाएंगे, तब तक आप कॉन्फिडेंस में तभी रह पाओगे जब आप हर टॉपिक को अभी क्या है, अच्छे से पकड़ के, मतलब उसके ऊपर अच्छी पकड़ बनाओगे, है ना, अच्छे से कवर कर लोगे, राइट? तो थोड़ी मेहनत अगर करनी पड़ रही है, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही है, तो उससे घबराओ मत, हिचकिचाओ मत, है ना? क्लास को अटेंड जरूर करो, ठीक है? या और बोलूं? ठीक है। नहीं ठीक है, Yes. ठीक है, बोल दो जल्दी से, नहीं तो सर और बातें करेंगे फिर। ठीक है सर। Yes, sir. नालायक हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
हाँ भाई, हम क्या बात कर रहे थे, बायट सावर्ट लॉ हम रिवाइज कर रहे थे। बायट सावर्ट लॉ में हमने पढ़ा कि सर एक वायर है, उसमें एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट ले लिया आपने डीएल, जिसका कि आपने डीएल वेक्टर में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। आपने बोला कि सर करंट की डायरेक्शन में, आपने बोला कि डीएल वेक्टर को हम क्या लेना है, करंट की डायरेक्शन में लेना है। यानी कि डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन है, कोई भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, तो जो डायरेक्शन है डीएल वेक्टर का वो करंट की डायरेक्शन में हम लेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, हो गया नोट? ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी डीबी लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं बच्चों? फॉर्मूला बता दो जल्दी से, मुझे मजा आ जाएगा सुन के। DD is the proportion mu to naught by 4 pi Ideal sin theta over 4 pi r square. बाप रे, इतने ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सब लोग ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे की आवाज को, पर हाँ सबने सही बोला है, वेरी गुड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई मल्टीप्लाई बाय डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। क्या सही लिखा है क्या मैंने, या कुछ गलती कर दी है? सर सही लिखा है। सर सही है। अरे साइन थीटा नहीं आएगा क्या इसमें? नो सर वो क्रॉस लगा रहा है। नो सर बना है सर। सही वेक्टर फॉर्म हाँ, वो स्मॉल है, वो बिग आएगा। कोई चुपके से बोल रहा था सर साइन थीटा आएगा। अरे साइन थीटा कैसे आएगा भाई? यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं साइन थीटा कैसे आ जाएगा? समझ रहे हो? साइन थीटा अब आएगा, अब लेके आते हैं साइन थीटा को। पहले तो भाई इस चीज को समझते हैं कि डीएल क्रॉस आर क्या होता है, क्या भला है ये। तो डीएल क्रॉस आर तो भाई क्या है, हम डीएल वेक्टर लिया हमने, उसको आर वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। क्रॉस प्रोडक्ट हम बचपन में सीखा था हमने कि क्या होता है। हम क्या करते हैं, डीएल को मल्टीप्लाई करते हैं आर से और मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा से, है ना? यही ऐसे ही तो निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। तो अब आएगा, अब अगर ये हो गई वेक्टर फॉर्म, किसी ने अगर नोट्स नहीं बनाए तो बना सकता है, बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आप साथ में बना सकते हो। तो अब अगर स्केलर फॉर्म हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल डीबी लिखेंगे, इस बार वेक्टर नहीं रखेंगे उसके ऊपर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई में ideal sin theta upon आइडियल साइन थीटा डीएल साइन थीटा, बाय आर से। और ये आर अपॉन आर क्यूब में आर कट जाएगा क्या, आर से नीचे डिनोमिनेटर में? yes sir जी सर। क्या आ जाएगा, Yes, आर sir. स्क्वायर आ r जाएगा। square इसमें तो हमने तोड़ फोड़ कर दी। तो ये क्या आ गया आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई आई इंटू डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया, इसको हम बोल देते हैं स्केलर फॉर्म, है ना? कि स्केलर में अगर लिखना चाहेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सब? यस सर। yes Yes, sir यस सर। किसी को घबराहट तो नहीं हो रही है, ज्यादा तो नहीं हो गया है? ये तो पढ़ा हुआ है no पहले से। sir अच्छा, इसमें काम की बात सुनो, अब चुप हो जाओ, नो सर। है ना? उसको सुनो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ ये केवल है ना बेटा स्मॉल पार्ट्स में एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल। अगर ये नहीं लिखा हुआ आपने तो इसको नोट कर लो, फॉर्मूले के आगे लिखना बहुत जरूरी है कि ओनली एप्लीकेबल ऑन एलिमेंटल पार्ट्स या एलिमेंटल करंट। एलिमेंटल करंट क्या होता है कि छोटा पार्ट में एलिमेंटल करंट, ऐसा नहीं कि पूरा करंट लिया और उसको क्या कर दिया, फॉर्मूले में डाल दिया। डीबी नहीं निकलेगा उसके केस में। डीबी ऑलरेडी एक छोटा पार्ट है ना। डीबी क्या मतलब होता है, बी थोड़ी लिखा है, डीबी लिखा है ना, एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी है हमने एक तरह से। ये समझ में आ रही है आप सब लोगों को? तो इसमें हम क्या लेंगे, एक छोटा पार्ट लेंगे, करंट का एक छोटा हिस्सा लेंगे, स्मॉल करंट या एलिमेंटल करंट लेंगे। अगर हमको पूरा निकालना है हम क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे हम डीबी को? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन से अब डरते ही नहीं, हम बड़े हो गए है ना। बचपन में डराते थे हमें बड़े बहन भाई हमारे इंटीग्रेशन का नाम लेके, अब थोड़ी डरते हैं हम इंटीग्रेशन से। डरते हैं क्या? no sir अरे यार इतने कोई हैवी इंटीग्रेशन हमारे आते भी नहीं है ना, छोटे मोटे आते हैं वो तो हम कर देते हैं ना। यस सर। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 होती है, ये बताना पड़ेगा क्या, या पता है आप लोगों को? सर है पता है सर ने। पता है ना? हाँ ठीक है। इसको बोलते क्या है यार, म्यू नॉट को क्या होता है ये, मुझे तो नहीं पता। permeability परमिटिबिलिटी, सर। दोनों वर्ड मिला दिए। सर। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, पूरी बात बोलनी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी क्या होती है बच्चों? परमिएबिलिटी कुछ नहीं होती है, बेसिकली ये एबिलिटी होती है किसी भी स्पेस की, किसी भी रीजन की एबिलिटी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कितना सपोर्ट करता है। समझ रहे हो आप भाई, कितना सपोर्ट दे रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक इफेक्ट्स को, उसकी एबिलिटी होती है।
एबिलिटी समझते हो सब लोग, या उसका भी हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा? समझते हैं। समझते हैं सर। समझ आ गया सर। समझते हैं सर, बहुत इंटेलिजेंट है हम, हल्के में मत लो आप हमको, बहुत चाचा चौधरी जैसा दिमाग है हमारा। चाचा चौधरी को तो फिर तुम्हारे रेफरेंस समझ में आएगा नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं ये। तो हमने पढ़ा कि जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, क्या ये बात सही है? यस सर। ये डायरेक्टली Yes. प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के भी, है ना, यानी एंगल Yes, का जो sir. साइन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ये भी पता है ना। तो ये बुक में लिखा हुआ है, बेसिकली आपको इस समझाने के लिए है कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल एलिमेंट के, है ना। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता है या आपने नहीं पढ़ा हुआ है, राइट? खाना बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। इस बात पे हम डायरेक्शन पे आ जाते हैं, डायरेक्शन पे आ जाएं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन को आने से पहले एक बार हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि भाई कॉलम्स लॉ और बायट सावर्ट लॉ जो हमने पढ़े हुए थे उनको हम कैसे मतलब देखते हैं, अगर देखा जाए तो कॉलम्स लॉ जो था भाई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। कॉलम्स लॉ में हमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्केलर सोर्स की वजह से। स्केलर सोर्स समझते हो सब लोग, है ना? Yes, स्केलर Yes, sir. चार्ज हमारा था वो स्केलर ही तो था, स्केलर सोर्स की वजह से हमारा जो था Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। जबकि यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर सोर्स की वजह से होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है? वेक्टर सोर्स की वजह से। एक्टर सोर्स। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग साइड द पोजीशन वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर थी उसके अलोंग में था हमारा डायरेक्शन फील्ड का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन पोजीशन जो थी, पोजीशन वेक्टर जो था आर वेक्टर, उसके अलोंग था, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो कॉलम्स लॉ में हमने पढ़ा था, है ना, यहाँ पे क्या होता है, फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? वो प्लेन के जो कि पोजीशन वेक्टर को कंटेन करता है, पोजीशन वेक्टर और करंट दोनों को। जैसे कि अगर करंट है, कोई डीएल एलिमेंट, डीएल वेक्टर एक प्लेन में है, तो आपकी जो फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड, वो इस प्लेन में नहीं लाई करेगी, वो इसके परपेंडिकुलर लाई करेगी। अरे बात समझ में आ रही है? और ये तो प्रूव कर भी सकते हैं हम। कैसे कर Yes, सकते sir. हैं? क्योंकि आर क्रॉस डीएल निकाल रहे हैं ना बच्चों। यस सर। आना बोलो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही तो निकालते Yes, हैं, sir. ऐसे चला जाता है ना, Yes. क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो, है ना? कुछ ऐसा बोल दिया क्या जो नहीं समझ में आया? no, sir. अरे क्रॉस प्रोडक्ट एक बार फिर से बोल देते हैं। अगर तुम किसी एक पेज ले लो, ठीक है, कोई पेज ले लिया तुमने, जैसे कि ये पेज ले लिया, ठीक है, तो इस पेज में मानो डीएल वेक्टर भी इस पेज में ही है और आर वेक्टर भी इस पेज में ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस पेज में नहीं होगी कभी भी, उस डीएल के वेक्टर की वजह से, ठीक है। डीएल वेक्टर की वजह से आर वेक्टर तक जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं जनरली, तो थंब का जो डायरेक्शन आता है वो जनरली क्या होता है, परपेंडिकुलर ही तो आता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा या नहीं सीखा है, पहले तो ये बताओ। यस सर। अगर नहीं सीखा है तो एक बार रिवाइज कर लेना नोट्स को, कि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं भी रिवाइज करा तो अभी जो मैंने बोला है उसको ध्यान रख लेना, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है वो, ठीक है। जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट मतलब क्रॉस, दो चीजों का क्रॉस निकाला, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तरह से किया आपने, तो जो आएगा आपका आंसर आएगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, यानी कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट आर और डीएल का, मैग्नेटिक फील्ड ही तो आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो आ रही यस है, सर। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि एंगल ऑफ डिपेंडेंस नहीं है। कॉलम्स लॉ में हमने कोई एंगल की बातें नहीं करी थी, कोई एंगल ऑफ डिपेंडेंस नहीं था। यहाँ पे क्या साइन थीटा की बातें करी है हमने, यस Yes, sir. यस सर। तो साइन थीटा की बातें करी तो एंगल ऑफ डिपेंडेंस भी है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कॉलम्स लॉ और बायट सावर्ट लॉ को, कहीं ना कहीं दोनों सिमिलर बोल सकते हो आप, लेकिन है नहीं सिमिलर, है ना। चलो इस बात पे फिर एक क्वेश्चन कर दो यार, अगर ये तुम्हें पता है ये सब बातें। ये तो कर लिया सर ये तो कर लिया। यस हो गया यस हो गया। अरे तो कर लिया तो क्या हुआ, आंसर बताओ मुझे, कर लिया तो क्या हो गया, आंसर बताओ ना। ऑप्शन सी। चैट बॉक्स सी सर, ऑप्शन सी क्या सी बी सर। ऑप्शन? ऑप्शन सी। सी। सी, ऑप्शन सी सी। ऑप्शन। सिद्रा हैंड रेस, हाँ बताओ, हैंड रेस भी आप कर सकते हो, आप चैट में भी लिख सकते हो। धर्मेंद्र, सिद्रा क्या आंसर है यार, जल्दी बता दो। ऑप्शन सी। सी आंसर है सर सब, मतलब ऑप्शन सी। चलो सबने करा हुआ है, तो कोई रीजन बताएगा मुझे, हाथ ऊपर करके बताओ कि क्या क्यों है सी आंसर, ये बता दो। तमनप्रीत, अपूर्वा, कौन कौन हाथ ऊपर कर रहा है भाई?
क्या बात हो गई, ये बहुत बढ़िया। मोनिका बताएगी। सर जो फर्स्ट स्टेटमेंट उसमें लिखा कि जो बॉयड सेवरेट लॉ है ना वो हमें एक्सप्रेशन देता है मैग्नेटिक फील्ड का थ्रू द करंट एलिमेंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट 2 है उसमें बताया कि जो बॉयड सेवरेट लॉ है वो एनालोगस है कूलम इनवर्स के लाकर, ये वाली जो स्टेटमेंट वो भी सही है। लेकिन जो इससे आगे जो बताया कि विद द फॉर्मूला बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स, ये गलत है। ये स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस नहीं होता है, वो वेक्टर सोर्स से होता है। और जो आइडियल विद रिलेटेड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स, तो यहाँ पे वेक्टर सोर्स से नहीं प्रोड्यूस होता, वो स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस होता है करंट, तो यहाँ पे ये फॉल्स होने था। ठीक है, ये बात गलत बोल दी मतलब इन्होंने, यस सर। है ना। अच्छा, और तो कोई रीजन नहीं है ना? नो सर। नो सर। और तो कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो पकड़े हुए हैं तुमने क्वेश्चन, मतलब है ना, सी ऑप्शन राइट है इसका। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, डायरेक्शन जो है वो नियम जो मतलब निकालते हैं, डायरेक्शन जो निकालते हैं वो स्क्रू रूल से निकालते हैं, ये तो पता होगा ना, कि ये एक बार रिपीट यस करूंगा। सर। Yes, sir. स्क्रू रूल तो समझते हो ना सब लोग? स्क्रू रूल का मतलब होता है कि यस सर। स्क्रू कस रहे हो ना, अंदर अंदर या बाहर। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? अच्छा यस सर बोला है, ओके। तो डीएल क्रॉस आर कैसे निकालेंगे भाई? कि अगर हम स्क्रू को कस रहे हैं, है ना, अगर आपका डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो स्क्रू रूल से जल्दी से बता दो फिर मुझे, किधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, अंदर आएगी या बाहर आएगी? जल्दी से बता दो। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लिया क्या मैंने कुछ? सर बाहर वाली तरफ। स्क्रू रूल कैसे होता है? डीएल वेक्टर को पकड़ा तुमने और आर की तरफ घुमाया, तो स्क्रू ऐसे सर घुमाएगा अंदर। ना, सर ऐसे अंदर की घुमाओगे। ओर। अंदर अंदर अंदर। कितने लोग अंदर बोल रहे हैं? कितने लोग बाहर बोल रहे सर हैं? बाहर आएगा, बाहर आएगा। कौन बाहर बोल रहा है? वो हाथ ऊपर करो पहले, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हैंड रेस करके बताओ कि बाहर आएगा सर। हाँ, कैसे आएगा बाहर तमन? सर अगर हम उसको आर वाली साइड में घुमा रहे हैं तो सर वो क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो वो बाहर ही आएगा। अच्छा अंदर जाएगा सर। इससे पता चलता है कि तमन ने स्क्रू नहीं कसे हैं। तमनप्रीत, क्या आपने स्क्रू कसा है कभी? कभी स्क्रू को आपने टाइट किया है? यस सर। यस सर। झूठ बोल रही है तमन, झूठ बोल रही है। चलो, सर इसको राइट हैंड थंब रूल से देखना सिखाओ ना, ऐसे हाँ तो उससे भी screw कर वाला सकते समझ हो, में नहीं आता। राइट हैंड पाम रूल से भी कर सकते हो यार तुम लोग इसको, पता है तुमको ये बात? राइट हैंड थंब क्या समझ में नहीं आया? दोबारा पूछो। यस सर। सर इसको राइट हैंड थंब रूल से बताना एक बार कि डीएल वाले में थंब रखेंगे या फिंगर को कर्ल करेंगे, कैसे करेंगे? बेटा राइट हैंड थंब रूल देता क्या है? राइट हैंड थंब रूल आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा, जैसे कि, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप सर। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को लेके जाओगे, ठीक है। देखो मेरा हाथ दिख रहा है सब लोगों को? बहुत मुश्किल से टेढ़ा किया यार, यस देखो सर। जल्दी ना, हाथ दर्द होने लगे, जल्दी यस देखो, सर। है ना। तो डीएल वेक्टर की तरफ तुमने हाथ अपना किया और आर वेक्टर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करने पे आप जो थंब की डायरेक्शन को पाओगे वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। ये राइट हैंड थंब रूल हो गया, है ना, या पाम रूल हो गया। तो अंदर की तरफ ही तो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ आ रही है बताओ? अंदर की अंदर। अंदर की तरफ आ रही है ना, अंदर की तरफ। है ना। अंदर की तरफ। अगर ये सेम केस इसमें, तो चलो इनवर्ड्स आ गया, स्क्रू रूल से भी निकाल लिया, राइट हैंड से भी निकाल लिया, है ना, इनवर्ड्स आ गया। अगर मैं सेम क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछ लेता कि डीएल वेक्टर तो मेरा इधर ही है लेकिन आर वेक्टर इधर हो गया लेफ्ट साइड में, अब बताओ, करो ये रूल अगला, बाहर की है ना। बाहर बाहर की सर। तरफ। बाहर आ जाएगा। देखो हैंड की डायरेक्शन मैंने फिंगर्स की डायरेक्शन डीएल वेक्टर की तरफ करी और आर वेक्टर की तरफ मोड़ दिया अपना हाथ को, तो बाहर आ गया ना ये, ठीक है। यस सर। इस केस में बाहर आ जाएगा। यस सर। अच्छा, ये क्रॉस और डॉट का तो पता है ना कि आउटवर्ड्स के लिए डॉट रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। यस सर। इसका लॉजिक पता है इसका सबको क्यों होता है ऐसा, या फिर तुक्केबाजी कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ, है ना, सर एरो वो होता है तीर लाइन। यस सर। ना, एरो होता है ना, हाँ, तो उसकी वजह से होता है। तो ऐसा दिखता है एरो, कभी देखा हो तो आपने, है ना। तो उसमें जो यस सर। टिप होती है उसको हम डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है बाहर की तरफ आ रही है कोई चीज, और अगर अंदर की तरफ जा रही है तो इसकी तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी टेल जो होती है,
है ना, तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये रीजन था आपका ये देने का सिंबल। ठीक है, ये तो सब पुरानी फालतू की बातें हैं। हम काम की बात करते हैं। क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व किया होगा तुमने, इसको बता दो आंसर जल्दी से, यस जल्दी बता दो, लेट हो रहे हैं हम। बी सर ऑप्शन बी ऑप्शन ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी ऑप्शन बी? ऑप्शन बी सर क्या बात कर रहे ऑप्शन हो, सर। सही बात बताओ। यस सर ऑप्शन बी अच्छा, इसका स्केलर फॉर्म Yes, अगर sir. होता ऑप्शन में dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन सही 4 है। पाई आई डी एल साइन थीटा साइन अपॉन थीटा आर स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर। एक ऑप्शन ये भी होता, सपोज करो ई ऑप्शन होता है ये, फिर क्या लगा के आते? बी ही लगा के आते हैं सर उन्होंने हमें वेक्टर भी है ना। हाँ लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, उन्होंने डीबी वेक्टर पूछा हुआ है, डीबी स्केलर फॉर्म में नहीं पूछा हुआ, तब भी आंसर यही आता। अगर केवल डीबी पूछा होता तो हम लगा सकते थे। स्केलर करना था और सर। आंसर दोनों सही है, आंसर दोनों सही है, पर इस क्वेश्चन में सिंस वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ है तो इस ऑप्शन का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो ऐसे कंफ्यूजन्स को हमें अवॉइड करना है लाइफ में, है ना, ऐसे कंफ्यूजन्स को हमें अवॉइड करना है। कोई सेम चीजें है ना दोनों, कंफ्यूज क्या होने वाली बात है इसमें, है ना, एक वेक्टर फॉर्म में एक स्केलर फॉर्म में। तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज ऐसा होने की जरूरत है नहीं, है ना, कंफ्यूज होना नहीं है ऐसी चीजों में। चलो आगे चलें भाई, फोर्स की बात करें फिर अब। यस सर। यस सर बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फोर्स पढ़ते हैं हम। जैसे कि फोर्स लगा लगा के रोहित शर्मा भी अच्छे रन बना रहा है ना, बहुत बढ़िया खेल रहा है रोहित शर्मा। देखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ खुद, ठीक है, तो उसको खेलने देते हैं, थोड़ा हम भी फोर्स लगाना सीख लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी पार्टिकल पे, किसी चार्ज पे अगर वो मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है, तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स आता है, ये हम पढ़ने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हम लिखेंगे, कॉपी में लिखना चालू करेंगे। अ मूविंग चार्ज, अ मूविंग चार्ज, कोई दोस्त हमारे हाथ ऊपर कर रहे हैं, कौन है वो? अपूर्वा। हाँ अपूर्वा। तो ये सोलेनॉइड के पहले वाला टॉपिक है या इससे आगे का? बेटा आगे पीछे कुछ नहीं होता, आपको टॉपिक इसमें डिस्क्रीटेड है सारे, ऐसा कुछ नहीं है कि फोर्स पढ़ने में आपको जरूरत पड़ेगी सोलेनॉइड की, या सोलेनॉइड पढ़ने में। हाँ फोर्स एक बेसिक टॉपिक है तो हम पहले पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले आता है ये सोलेनॉइड। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें होती है ना बच्चा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ी, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप नहीं पढ़ते तो अभी आप बायट सावर्ट लॉ नहीं समझ पाते, राइट, फोर्स भी नहीं समझ पाते। तो इस वजह से क्या है कि बेसिक चीजें हम पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको हम डिटेल में आगे और बाकी जो जो टॉपिक्स आते हैं आपके सिलेबस में हम पढ़ेंगे आगे, राइट। अच्छा मुझे एक बार है ना तुम बता भी देना क्लास के बाद में कि सर ये टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड में हो गए हैं, वैसे तो मैंने पूछ लिया था, पर तुम क्या अपनी तरफ से बता देना, ताकि आने वाली 2-3 क्लासेस भी मैं ही लेने वाला हूँ ना आपकी मैग्नेटिज्म पे, तो मैं कवर करा दूंगा अगर कुछ रह गया तो। ठीक है, यस सर। तो लिखो भाई लिखो, बातें बहुत करते हो यार। अ मूविंग चार्ज, सर बातें तो आप कर रहे हो, हम तो चुप बैठे हैं। अ मूविंग चार्ज प्रेजेंट इन अ, लिख रहे हो या मैं अकेला ही लिख रहा हूँ ये? लिख लिख लिया सर। मैग्नेटिक फील्ड, लिख रहे हैं सर। ठीक है बहुत बढ़िया, लिखते रहो। मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मूविंग चार्ज प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस करता है वो, एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, FM बोल दो इसको या F बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हो, ऐसे कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये FM क्या होता है भाई? अगर आपने मान लो एक वायर ले लिया, उसमें करंट की डायरेक्शन I हो गई, इसमें आपने क्या ले लिया, आपने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, जो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मूविंग करंट कैरिंग वायर है ना ये, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसके आसपास अगर कोई चार्ज रख दिया Q, जो कि किसी वेलोसिटी से चल रहा है, V वेलोसिटी से चार्ज चल रहा है सपोज करो उसके आसपास, है ना, तो आपको क्या दिखेगा कि ये चार्ज जब मूव कर रहा है आगे तो इसका डिफ्लेक्शन हो जा रहा है कुछ, है ना, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली कोई ना कोई, हाँ कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा, है ना। तो सपोज करो जैसे मैग्नेटिक फील्ड है इसकी अंदर की तरफ, इसके वायर की वजह से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब वो किधर होगा वो हम आगे समझेंगे, पर ये बात समझ में आई सबको? अगर किसी चार्ज वायर, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एक चार्ज को रख दिया, स्टेशनरी नहीं,
मूविंग, है ना, चार्ज मूव करता होना चाहिए। तो हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा ये जो चार्ज पार्टिकल था ये एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, है ना, यानी कि अपने रास्ते से भटक गया ये। तो क्यों भटक गया भाई? ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसने कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया होगा इस पार्टिकल पे, चार्ज पे, हाँ या ना, है ना। यस सर। तो वो फोर्स हम कैसे लिखते हैं बच्चों? वो हम लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी। इसको लिख लो कृपया, इसको छाप लें, है ना। यानी कि वो डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, वो डिपेंड कर रहा है उसकी वेलोसिटी पे, और वो डिपेंड किस पे कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो जल्दी से। लिख लिया सबने, है ना। तो इसका वेक्टर फॉर्म ले लिया है हमने, तो इसका स्केलर भी ले लेते हैं, दोनों लेते हैं ना हम लोग, ताकि हम परेशान नहीं हो फ्यूचर में लाइफ में। तो अगर ये बी है, ये v है, तो हम क्या करेंगे? हम v क्रॉस b निकालेंगे, थीटा होता है इसके बीच में, है ना, ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा भाई? ये एफ एम इक्वल्स टू क्यू अब तो साइन थीटा लगाने में एक्सपर्ट हो गए, अब तो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड बन गया है साइन थीटा, है ना, तुम्हारे ग्रुप में ऐड हो गया अब तो, ये व्हाट्सएप ग्रुप में साइन थीटा तुम्हें अच्छा लगता है अब। ठीक है, तो क्यू वी बी साइन थीटा हो गया भाई, लिख लो। अच्छा, थीटा क्या है? कि एंगल बिटवीन V एंड B है, ठीक है। और आपको चलना किधर है? V से B चलना है, V से B चलना है क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए। ये सब चीजें नोट कर लो जल्दी से ताकि आगे बढ़ा जाए। डन सर। डन, चलो। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और लिख लेते हैं हम, जैसे कि कुछ केसेस ले लेते हैं। कि केस हमने लिया कि अगर एफ एम जीरो है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका जीरो आ गया, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? तात्पर्य यानी कि क्या क्या हो सकता है? तो जैसे कि क्यू जीरो हो, यानी कि चार्ज न्यूट्रल हो। क्यू जीरो का मतलब चार्ज न्यूट्रल है ना, चार्ज इज न्यूट्रल। कोई प्लस माइनस की बातें नहीं कर रहा है चार्ज आपसे। क्या स्क्रीन दिख रही है क्या सबको मेरी? यस सर। ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है बताओ बच्चों के? वेलोसिटी जीरो हो, यानी स्टेशनरी हो, रेस्ट पे, चार्ज आपका रेस्ट पे, तो भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करेगा चार्ज, है ना। और क्या क्या जीरो हो सकता है भाई? बी जीरो हो सकता है क्या, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो भी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बात करते हैं कि अगर थीटा इक्वल्स टू जीरो हो या फिर थीटा इक्वल्स टू 180 हो, आइदर केस में आपका एफ एम जीरो आ जाएगा, है ना, Yes, FM जीरो आ जाएगा। तो थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ? कि जो v है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो पैरेलल है किसके? b, है ना। और थीटा 180 का मतलब क्या हुआ? कि अगर इधर की तरफ जा रहा है पार्टिकल, है ना, एंटी पैरेलल। बहुत ही बढ़िया सब लोग, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, यानी कि आप क्या ले रहे हो बेसिकली? वेलोसिटी वेक्टर को नेगेटिव बी के पैरेलल मान रहे हो। नेगेटिव बी के मतलब समझते हो सब लोग? वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन ले लिया बेसिकली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो बेसिक बात है सारी। अच्छा, एक और बात कि अगर वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लेने की बातें हम कर रहे हैं, तो हम ये भी चीज को याद रखेंगे कि अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी प्लेन में है ना, और हमारा वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो भी किसी प्लेन में, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा बच्चों वो परपेंडिकुलर होगा बी के भी और वी के भी, हाँ या ना, है ना, दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। जो प्लेन कंटेन करता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को और चार्ज के मोशन को, यानी कि चार्ज के मोशन के डायरेक्शन को, वेलोसिटी वेक्टर को, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। बहुत ही इजी इजी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा किसी को। पूछो। सर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं ना आएगी निकालने की, फोर्स की आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आएगी मतलब? निकालने को क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, फोर्स भी पूछ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ सकता है, वेलोसिटी भी पूछ सकता है। और नीट में तो यकीन मानो, आईआईटी का पेपर होता है ना बच्चों, उसमें तो क्या है कि वो लोग थोड़ा
क्वांटिटेटिव पूछते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि आपसे क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कराने की टेंडेंसी रखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब तक वो डालते नहीं है उनको सुकून नहीं मिलता। लेकिन नीट में ऐसा नहीं, नीट में आपके कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं, राइट। तो उस केस में क्या है कि ये टॉपिक पे, डायरेक्शन वाली टॉपिक पे, डायरेक्शन क्या आएगी, इस पे क्वेश्चन बनाना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं, फील्ड की भी पूछ सकते हैं, वेलोसिटी की भी पूछ सकते हैं, है ना, थीटा के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं आपसे। तो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे, ठीक है। तो आपको तीनों की डायरेक्शन पूछी जा सकती है, ठीक है बच्चा। यस सर। तो फिर तो भाई क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? उसकी डायरेक्शन सर कैसे किसकी डायरेक्शन? लेंगे? किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन होगी आपको। ओके सर। और गिवन नहीं होगी तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन गिवन होगी। यार तुमने मैथ सॉल्व करी है बेसिक, उस भूल गए तुम के जब दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन चाहिए होती थी अगर तीन वेरिएबल चाहिए होते तो, हाँ या ना? यस सर। तो अगर तीन वेरिएबल हैं और तुमको दो इक्वेशन है तो तीसरी चीज नहीं निकाल पाओगे ना। तो अगर तीसरी चीज निकालनी है और दो चीजें दी हुई हैं तो तीसरी निकाल पाओगे, है ना। तो अगर यस तुमको सर। तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन दे दिया और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दे दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में थोड़ा सक्षम हो पाओगे तुम, थोड़ा तुम निकाल सकते हो। वैसे जनरली आपसे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ही पूछी जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी गई होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सिंस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे सिलेबस में, तो इसकी बात हमें करना जरूरी हो जाता है। तो जैसे कि हम कुछ नया नहीं है इसमें, अभी तक हमने जो पढ़ा था इसको आप नोट भी कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। पहला तरीका हमने डिस्कस जो हम करने वाले, जो पुराना वाला तरीका हमारा स्क्रू रूल, ठीक है। स्क्रू रूल से हम निकाल सकते हैं। स्क्रू रूल क्या बोलता है भाई कि अगर फॉर्मूला है आपका एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, तो यानी कि v क्रॉस बी आपको निकालना है। क्या निकालना है? v क्रॉस बी, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है और वेलोसिटी की वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और थीटा एंगल है बीच में, तो आपको क्या करना है, चुपके से इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, देख के बताओ, क्या ये इनवर्ड्स आएगा या आउटवर्ड्स आएगा इस केस में? आउटवर्ड। इसमें आएगा आउटवर्ड्स, ठीक है। हमने क्या किया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपना हाथ रख दिया और बी की डायरेक्शन में, वी क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना बच्चों, वी क्रॉस बी, तो वी से बी की तरफ जा रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो वी क्रॉस बी के लिए हमने क्या किया, बी की डायरेक्शन में हमने हाथ घुमाया अपना तो बाहर की तरफ आ गया। अच्छा, एक और तरीका, स्क्रू रूल जो हम पढ़ रहे हैं, स्क्रू रूल में क्या है, वही स्क्रू घुमाते हैं, स्क्रू घुमा रहे हैं अगर हम वेलोसिटी से बी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो नीचे की तरफ है बी, जैसे कि अगर वेलोसिटी इधर है और नीचे की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो आप क्या करोगे, स्क्रू घुमाओगे ना ऐसे, बी से बी की तरफ जाओगे, तो अंदर की तरफ आपका स्क्रू टाइट होता जाएगा, है ना, अंदर की तरफ कसता जाएगा, तो इनवर्ड आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, आउटवर्ड आ जाएगी ना। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की बातें करी जा रही है यहाँ पे ना। समझ में आ रहा है? तो चलो इसका बता दो, अगर वेलोसिटी इधर है, बी इधर है ना, थीटा बताया आपको मैंने, तो क्या आएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, जल्दी से बता दो। अंदर आएगी सर। है ना, इनवर्ड आएगी, ठीक। क्यों, हमने क्या किया, वेलोसिटी से बी की तरफ हम स्क्रू घुमा रहे हैं बेसिकली, ठीक। ये पुराना तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम पढ़ रखा है हमने, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें सच। दूसरा बात करते हैं, तो इन लोगों का क्या मन नहीं भरा, इनको स्क्रू रूल बोला कि बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस क्या है कि सब लोगों को अच्छा भी नहीं लगता स्क्रू घुमाना, मतलब स्क्रू कसना या फिर खोलना, तो कुछ और तरीका निकालो। तो इन्होंने बोला कि पुराना तरीका जो था हमारा उसको भी यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल भाई? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि एक सुंदर सा हाथ बनाओ, अपना सुंदर सा चित्र बनाओ हाथ का, जिसमें कि एक थंब ले लो, एक ले लो आप फोर फिंगर और एक ले लो आप मिडिल फिंगर, ठीक है। तो इस केस में आप थंब की डायरेक्शन जो होगी आपकी, थंब की डायरेक्शन जो होगी आपकी, वो आपका हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन जो आपको निकालना है। कब? जब अगर आप अपनी फोर फिंगर को किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन में ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप पॉइंट करो। इसको लिख भी देते हैं, बाद में कुछ लोग बोलेंगे सर बी क्या था। और मिडिल फिंगर को आप किसकी डायरेक्शन में करो,
करंट। करंट। करंट की डायरेक्शन में, या फिर मोशन ऑफ द चार्ज लिखा करो। करंट से बेटर है आप लिखो मोशन ऑफ द चार्ज, मोशन ऑफ द चार्ज, मोशन ऑफ द चार्ज, चार्ज। करंट बोलते हैं, है ना, करंट या मोशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो स्टेप क्या होते हैं इसके, अगर बिल्कुल ही बेसिक बोर्ड लेवल पे ही हम पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल ही ऐसी चीज है कि हम कभी भूले ही नहीं इसको, तो स्टेप वाइज कर लेते हैं कि भाई कि सबसे पहले तो क्या करा हमने, 4 फिंगर को स्ट्रेच किया, 4 फिंगर को स्ट्रेच किया किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, है ना। हाँ, बी की डायरेक्शन में हमने क्या किया, 4 फिंगर को स्ट्रेच किया, है ना। उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने चार्ज की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर ले ली, है ना, करंट की डायरेक्शन में या चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज, ये क्या आ गया, कुछ दिख रहा है क्या तुम लोगों को, ये या दिख नहीं रहा है, नो सर। गायब हो गया क्या, रुको 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 रुको, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। दिखेगी दिखेगी, ऐसे कैसे की दिखेगी, अभी जल्दी से बता देना मुझे कि दिख रही नहीं दिख रही, अभी दिखनी चाहिए, दिख रही है, यस सर। क्या बात कर रहे हो, दिख रही होगी यार, दिख रही है ना, या फिर मोशन ऑफ द चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन। ठीक है, ये मिडिल फिंगर को आपने क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया, तो आपका इवेंचुअली, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इवेंचुअली आपका जो थंब है वो आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको दे देगा ये। ठीक है, कोई डाउट किसी को, नो सर। कोई डाउट नहीं, पक्की बात है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करें इस पे, थोड़ा मजा आएगा, समझ में आएगा। चलो बताओ फिर यार, अगर मैंने तुम्हें दे दी एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड का मैंने रिप्रेजेंटेशन बना दिया यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी कहाँ जा रही है, ये अंदर जा रही है बाहर आ रही है ना, अंदर जा रही है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर जा रही है। तो आपका एक चार्ज था बच्चों, क्यू चार्ज, जो कि राइट साइड में मूव कर रहा था, वेलोसिटी इसकी राइट साइड में थी, तो एफएम की डायरेक्शन बता दो जल्दी से, क्या आ जाएगी, नहीं बताओगे, सर आउटवर्ड है। आउटवर्ड, पक्की बात है, यस सर। यस सर। पैरेलल टू द फ्लोर। परपेंडिकुलर। अभी अभी सिखाया है यार, लगाओ ना उसको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, नहीं लगाओगे क्या, सर पैरेलल आ रही है, फोन के पैरेलल आ रही है। अरे बाप रे, किसके पैरेलल आ रही है, परपेंडिकुलर। फोन के स्क्रीन के पैरेलल आ रही है, अच्छा जी, तो उसको कुछ बोलना पड़ेगा ना, स्क्रीन के पैरेलल थोड़ी लिखोगे एग्जाम में, स्क्रीन के पैरेलल तो ऑप्शन भी नहीं आएगा, आएगा क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फोर्स पेंडिकुलर टू द प्लेन, अच्छा जी, ऐसे भी आप बता सकते हो, राइट वर्ड्स लेफ्ट वर्ड्स, मतलब टॉप में जा रही है बॉटम में जा रही है, यानी कि अपवर्ड्स आ रही है या डाउनवर्ड्स आ रही है। देखो 4 तरीके से बताना होता है, तो वो सिंस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सुन लो। 4 तरीके से बताना होता है, 4 तरीके से नहीं 6 तरीके से बताना होता है, या तो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, या फिर राइटवर्ड्स या फिर लेफ्टवर्ड्स, या फिर क्या होता है इनटू द स्क्रीन या आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि इनटू द पेपर आउट ऑफ द पेपर, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब बताओ, इनवर्ड, आउट ऑफ द पेपर। इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स भी बोल सकते हो आप, हाँ क्या, आउट ऑफ द वर्ड्स पेपर, यानी कि आउटवर्ड्स आप बोलना चाह रहे हो। अच्छा चैट में लिख दो यार, कंफ्यूज कर रहे हो, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स है या फिर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स है, राइट लेफ्ट तो प्लीज मत बोलना, कोई इतना गलत तो मत होना, है ना, या तो अपवर्ड डाउनवर्ड है या इनवर्ड आउटवर्ड है, तो जल्दी से चैट में लिख दो मुझे। 2 बच्चों ने लिखा है, 3, बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं क्या, या मैच देखने लग गए हैं, चीटिंग नहीं करेगा यार कोई, मैं भी मैच छोड़ के बैठा हूं, तो ऐसा नहीं तुम देखने लग गए हो बीच बीच में, ठीक है, चीटिंग अलाउड नहीं है ये, ठीक है, ओके। तो थोड़ा बहुत टाइम लगा लेकिन आ गया है, अगले क्वेश्चन में और जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या करा बच्चों, लेफ्ट हैंड रूल लगाया, देखो क्या किया हमने,
अपने फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच किया कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो अंदर की तरफ कर दिया, है ना। और हमारा मिडिल फिंगर जो था हमने चार्ज की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन दे दिया उसको, है ना, जाने की जिधर की तरफ जा रहा था वो। तो हमारा थंब जो था उसने क्या दे दिया इवेंचुअली, अपवर्ड डायरेक्शन या दे दिया अब हम लोगों को, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन दे दिया। तो किधर आ जाएगी ये, अपवर्ड्स आ जाएगी ना। तो ये इनवर्ड्स होगी ना आउटवर्ड्स होगी, है ना। इनवर्ड या आउटवर्ड जो बोल रहे थे बच्चे उनको बता रहा हूँ, दोनों नहीं होगी, ठीक है, दोनों नहीं होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? चलो अगर ये क्लियर हो गया है, अगर ये क्लियर हो गया है तो एक और आंसर कर दो जल्दी से। अब क्या है कि मैं आउटवर्ड डायरेक्शन दे दूंगा मैग्नेटिक फील्ड की तुम्हें, क्योंकि तुमको क्या है कि इनवर्ड वाला तो आ गया समझ में, तो तुम ये वाला जल्दी से कर दोगे। अब मैंने चार्ज को क्या किया, अब मैंने लेफ्ट में भेज दिया वी डायरेक्शन में। तो अब बता दो जल्दी से, अब तुमको कम टाइम लगना चाहिए, क्या डायरेक्शन होगी इसकी। दिक्कत आएगी? एक काम करो, इसको यहां मत रखो, इसको नीचे भेज दो, थोड़े से चेंजेस कर देते हैं इसमें। हमने क्या किया, चार्ज को इधर नहीं रखा, नीचे भेज दिया, नीचे, नीचे की तरफ डायरेक्शन कर दी इसकी, नीचे की तरफ डायरेक्शन कर दी यानी डाउनवर्ड्स कर दी। अब बता दो। सर कौन सी चार बताई थी, अपवर्ड, डाउनवर्ड और यहां लिख देता हूं मैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड्स, राइटवर्ड्स, दाएं या लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, ये 6 डायरेक्शंस हैं जिसमें कि आप आंसर कर सकते हो आपका। बता दो यार जल्दी से। अगर ये ऐसे इजी क्वेश्चन में हम टाइम लगाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ धर्मेंद्र बताओ। लेफ्ट वर्ड, किधर? लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, ओके वेरी गुड। मोनिका, कमन, सिद्रा, लेफ्ट वर्ड। ठीक है, सब जान भी, सब लोग। चलो कूल। अब देखो यार ये जल्दी होने चाहिए, तो ये इसमें कोई डिस्कशन थोड़ी करेंगे हम। हमारा जो फिंगर है हमने क्या, 4 फिंगर, ये वाली जो उंगली थी हमने अब बाहर की तरफ करी, मिडिल फिंगर हमने नीचे की तरफ करी क्योंकि नीचे जा रहा था ऐसे, और हमारा जो थंब था उसने लेफ्टवर्ड डायरेक्शन दे दिया अपने आप, है ना। इधर हमारी क्या आ गया, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, यस सर। एफएम का लेफ्टवर्ड आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर, एक No, बार sir. से दोगे करने को? देखो क्या, एक बार फिर से क्या, मतलब क्वेश्चन दोगे, मतलब हम बताते हैं, आप एक बार फिर से मतलब देना। मजा आ रहा है क्या? यस सर, एक बार ट्राई करना कि मतलब जल्दी ट्राई आप कर, आंसर। यस। अच्छा, हाँ हाँ दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग, अभी तो दूंगा मैं। एक और क्वेश्चन करो चलो इस बात पे, मजा आ रहा है तो फिर एक और देते हैं तुम लोगों को। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है। इनवर्ड आउटवर्ड कैंसिल कर दिया मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड में दूंगा ही नहीं इनवर्ड आउटवर्ड, तुम क्रैक करने लग गए उसको इजीली, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि हमने क्या किया, प्लस क्यू डाला, प्लस क्यू चार्ज को हमने राइट डायरेक्शन में भेज दिया। क्या हम निकाल पाएंगे आंसर हमारा? इनवर्ट्स, आउटवर्ड्स, चैट में लिख दिया करो यार, चैट में आंसर लिख दिया करो, मैं पढ़ता हूँ सबकी जो भी आंसर लिखते हो तुम चैट में, उसमें लिख दिया करो, कंफ्यूज हो जाते हो वरना तुम। ठीक है, 4-5 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे सो रहे हैं मस्त या फिर मैच देख रहे हैं। देखो भाई मैच देखो, नीट के पेपर, नीट का पेपर तुम्हारे साथ खेलेगा तब पता चलेगा तुम्हें। ऐसे मत करो यार, क्लास जल्दी खत्म कर दूंगा मैं अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो, जो आज का सिलेबस है वो हो जाने दो। अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो टाइम से खत्म हो जाएगी क्लास, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो टाइम लगेगा और ज्यादा, है ना। अब देखो 4-5 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर कर ही नहीं रहे पूरी क्लास में। अब मैं नाम लूं इंडिविजुअली तुम्हारा, तुम्हें ये चाहिए। अर्जुन आंसर क्यों नहीं कर रहा है, दीक्षा, दीक्षा तो चलो कर रही है बीच बीच में आंसर, है ना। किरण, हाँ दीक्षा आंसर कर रही है, मैंने यही बोला। किरण, ऋषभ, सपना, ये बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं?
अक्षरा, अक्षरा आंसर करो बच्चा, अक्षय आप भी आंसर करो, ठीक है, सब बच्चा आंसर करो, तुम्हारा नाम इंडिविजुअली मुझे बुलाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, आप लोग खुद से ही आंसर करें, या अब इतने बड़े हो गए हो तुम लोग यार। ठीक है, अक्षय ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड अक्षय। बाकी बच्चे भी आंसर करो, जल्दी से बताओ। अच्छा चलो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, अगले वाले का आंसर जब तक तुम नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है। तो इस वाले को तो मैं बता देता हूँ, इस वाले का तो इजी था, ऊपर की तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड करी, मिडिल फिंगर को क्या राइट में, तो आउटवर्ड्स आ गया आपका, ये आउटवर्ड्स आ गया आपका क्या, मैग्नेटिक फोर्स। अरे कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कर दो No, इसके sir. ऊपर, लास्ट क्वेश्चन कर दो। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया कि सेम चीज कर दी मैंने, शायद मैं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख देता हूँ, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं कहीं, माइनस क्यू लगा दिया मैंने यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज को मैंने राइट डायरेक्शन में फेंक दिया, मोशन दिखा दिया इसका। अब बता दो क्या आंसर है, सेम ही आना चाहिए क्या मैग्नेटिक फोर्स? No sir, invert. No, sir. Invert आएगा sir. Invert आएगा सर, क्योंकि कौन कौन बोल रहा है कि इनवर्ड आएगा और कौन कौन बोल रहा है आउटवर्ड आएगा, चैट में बताओ। लास्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्शन वाले पे, फिर एक और डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद। कौन कौन बोल रहा है कि सर इनवर्ड आएगा, और कौन बोल रहा है सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आएगा अभी भी आउटवर्ड ही। ठीक है, कौन बताएगा यार रीजन इस बार? काजल, काजल बताओगे क्या आप? यस सर। क्यों आ रहा है बच्चा इनवर्ड्स, क्यों आ रहा है? सर क्योंकि करंट माइनस है इसलिए। करंट माइनस है सर माइनस क्यों है ना इसलिए। तो करंट माइनस क्या कैसे हो सकता है, करंट माइनस क्या होता है? मैं तो चीज पहली बार सुनी है, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, करंट माइनस क्या होता है? एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा पर। हाँ एग्जैक्टली, पता है एक्सप्लेन करना क्यों नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, पर पता है क्या है, अगर आपको है ना एक्सप्लेन करना आ गया खुद को या किसी और को, तो वो चीज आप कभी भूलोगे नहीं, ये हमेशा याद रखना लाइफ में। तो खुद को पढ़ा, जब रिवाइज करोगे या पढ़ोगे ना, तो भी खुद को पढ़ाते हुए पढ़ा करो। हाँ भाई, तमन बताएगी क्या? तमन ने हाथ, सर जब हम फील्ड का डायरेक्शन नहीं, जब हम करंट की डायरेक्शन का रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के भी रिवर्स हो जाती है। बाप रे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कब करी मैंने तो चार्ज लिया एक, उसका एक सर डायरेक्शन सेम बताया वे का। तुमने, करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं करी है तमन, ऐसा नहीं सोचना है करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है मैंने। तो करंट के बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी, मैंने तो चार्ज की बात करी फिलहाल तो, है ना, बात एक ही है वो मुझे ही पता है, लेकिन हमने अभी जो बात करी है वो चार्ज की बात करी है। तो चार्ज पे रीजन दो अपना, बोर्ड्स भी तो लिखोगे तुम लोग, बोर्ड्स के पेपर दोगे ना इस साल? Yes sir. Yes, sir. हाँ, तो उसमें लिख के कैसे आओगे, लिखना भी जरूरी है, बोर्ड्स का पेपर भी जरूरी है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. यस सर। बोर्ड्स के पेपर में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, अच्छा बोर्ड्स का तुम्हारा फर्क भी बहुत पड़ता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो खासकर, बोर्ड्स में अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो आपका नीट पे मतलब अच्छा कमांड हो जाता है ना, तो बोर्ड्स में ये सब लिखना पड़ता है। बताओ अपूर्वा। सर क्योंकि जो करंट होता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो उसे ऑपोजिट लेकर किया तो इन्वर्ट आया। वेरी गुड, दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन, वेरी गुड अपूर्वा। ठीक है, तो देखो आधा तुम सबको है, दीक्षा ने भी सही बताया था, और किसने बताया था मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ सही बताया था। लेकिन पॉइंट क्या है कि आप क्या लिख पाओगे ना एग्जाम में, वो मैटर करेगा। ठीक है, थिंग्स डोंट स्टॉप देयर वेयर यू एट द प्लेस वेयर यू कैन थिंक, अप टू यू कैन थिंक, बट आपको लिखना भी पड़ेगा, सोचना इनफ नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अगर लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है ना, नेगेटिव चार्ज जो है वो अगर आपका राइट जा रहा है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा उस जगह पे, राइट, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो प्लस क्यू का तो जो वैल्यू है वो तो लेफ्ट आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो आउटवर्ड डायरेक्शन तो होनी नहीं चाहिए। अब सिंस प्लस क्यू लेफ्ट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी अभी भी ऊपर की तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड पे कोई असर थोड़ी पड़ेगा चार्ज की डायरेक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बदल जाएगी। समझ में आ रहा है तमन? मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी बच्चा, वो वायर पे डिपेंड कर रही है, जो करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना। तो आपका जो प्लस क्यू माइनस क्यू का मूवमेंट है वो उसको मैग्नेटिक फील्ड को कोई असर नहीं आ रहा उस पर,
है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, चार्ज का डायरेक्शन है इधर, तो ये इनवर्ट जाएगा नहीं आएगा? यस सर। यस आएगा। ठीक है, तो चार्ज की मतलब चार्ज कौन सा है उस पर भी डिपेंड करेगा, इसका इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी बात के साथ आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। थर्ड रूल की बात नो करते हैं, सर। सेम ही है, राइट हैंड पाम रूल, है ना। सेम है सारे, ये सेम है। बस अगर बोर्ड्स में पूछ लिए जाएं या एग्जाम में पूछ लिए जाएं तो आप घबराओ नहीं, इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक गंदा सा हाथ बनाऊंगा मैं भी। देखो मेरी ड्राइंग तो तुम्हें पता ही है कितनी बेकार है। तो मैं एक हाथ बनाऊंगा गंदा सा, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं इस बात पे। ये मेरा हो गया पाम, ये मेरा हो गया थंब, ठीक है, और ये मेरी होगी फिंगर्स की डायरेक्शन। तो फिंगर्स की डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने कर दी, और पाम जो मेरा होगा फोर्स की डायरेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि मैंने थंब जो किया है वो किया है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों लिखा बच्चों मैंने? क्योंकि वही करंट की डायरेक्शन होती है। हाँ, क्योंकि वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो मेरा पाम जो होगा वो इवेंचुअली किसकी डायरेक्शन दे देगा? फोर्स की। अच्छा, ये जो है ये राइट हैंड है, ये बात को ध्यान देना। ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में और राइट हैंड पाम रूल में कंफ्यूज हो जाओ। ये राइट हैंड है। ये बच्चे गलती कर देते हैं, गलती से आता उनको सबको है, पर ये बहुत सिली मिस्टेक में काउंट होता है कि आपने लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट यूज कर लिया। ठीक है, तो सबको याद ध्यान देंगे इस चीज में कि मोशन की डायरेक्शन में सपोज करो ऊपर चार्ज जा रहा है और लेफ्ट साइड में आपका जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ऐसे किया हमने और ऊपर की तरफ थंब कर दिया, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मेरा पाम देगा फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये सब चीजें आ गई समझ में या फिर मैं रिपीट करूं एक बार? सर आगे समझ। इजी है सर आ बहुत। गई। आज का लेक्चर जो है बहुत इजी है। आज का लेक्चर आपका बेसिक्स बनाने के लिए है बस, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम बहुत। ठीक है, तो जैसे आज के लेक्चर में हम कुछ जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है इसको कर लेते हैं। जल्दी से बता दो यार इस बात पे। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक मिनट आपको मिलता है, इसको आप सॉल्व करो। 2023 में आया है ये नीट में, जैसे कि आप देख सकते हो 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। कर दोगे सॉल्व? यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करो और जैसे ही आंसर आ जाता है मुझे आप हैंड रेस करके बता देना। ठीक है, चलो चालू हो जाओ। क्या हम सो गए हैं? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। तो ये इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं हो रहा अभी तक? मैथ्स देखने लगे हो ना तुम नालायक हो, नो नो सर। सर। झूठे नो बच्चों। सर। तो फिर सॉल्व कैसे नहीं हुआ अभी तक ये? हम्म, टाइम मिलना चाहिए इनको, बस कोई चुपके से एक बार टाइम दे दे, एक बार, है ना, सर चुप हो जाए बस किसी तरह से, हम अपने काम में लग जाते हैं फिर, है ना। सॉल्व करो इसको। किसी को भी नहीं आ रहा क्या?
क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं आता क्या? अच्छा एक बार मैं बता दूं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, उसके बाद कर लोगे? अच्छा इसमें पता है दिक्कत क्या आ रही है, तुमने या तो दूसरा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बता दो अभी। नहीं पढ़ा है। हाँ तो ऐसे बोलो ना यार, ये पहले पढ़ाया जाता है, फिर अगर नहीं पढ़ा है तो फिर उसको बाद में लेंगे नवीन सर, तो इस वजह से शायद नहीं बताया होगा। कोई ना, मैं बता देता हूँ अभी। कोई ज्यादा अंतर नहीं आता इस फॉर्मूले में, ना कुछ अलग चीज है, बताते ही नहीं हो तुम। एक तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि सर ने ये तो पढ़ा ही दिया होगा, तो सर डांटेंगे अगर पूछेंगे तो। बेटा ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी करंट कैरिंग वायर पे, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और एल लेंथ है इसकी, टोटल लेंथ, और बी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं, लेंथ का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के भी मैग्नेटिक फोर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, करंट कैरिंग वायर है अगर कोई आई, और उसका लेंथ एल है, और उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बी, तो आप फोर्स कैसे लिखते हो, आई मल्टीप्लाई बाय एल क्रॉस बी। इसको नोट कर लो फॉर्मूले को, ठीक है, इसको नोट कर लो। मैग्नेटिक फोर्स ऐसे भी निकाला जाता है, ठीक है। लिख लिया सबने? Yes, sir. आप सॉल्व कर दोगे? Yes, sir. कर दो, अब सॉल्व कर दो। फॉर्मूला दे दिया ना आप लोगों को, अब सॉल्व कर दो। मुझे लगा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, आई थॉट आपने ये पढ़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तभी मैं सोचूं बच्चे तो मेरे होशियार हैं, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इन लोगों को। अब बताओ, अब तो जल्दी से सॉल्व करके दे दो मुझे। सर आ गया। कितना कितना आया? सर ऑप्शन ए शायद। ऑप्शन ए शायद? कॉन्फिडेंस दिखाओ यार। Sir, B. चैट में लिख रहा है क्या, लिख रहा है क्या आंसर कोई? सॉरी सर, आप मेरा नेम ले रहे थे, आंसर नहीं किया। एक्चुअली मेरे फोन के नेट खत्म हो गया है। कोई बात नहीं अक्षरा, अगर आप क्लास में हैं तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बस चाहता हूँ आप लोग क्लास में अलर्ट रहो, अटेंटिव रहो, है ना, वरना मतलब नहीं है क्लास अटेंड करने का। हाँ अपूर्वा। सर ए ही आएगा। ओके, तमनप्रीत? ए यस सर। यही है, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं भाई इसको, बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है ये। आई लिख दिया इधर, एल क्रॉस बी निकालना है, तो एल क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? एल को बोला गया है कि एक्स एक्सिस में है, क्या आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस में लेंथ है? तो क्या मैं एल को यस। एल आई कैप लिख दूंगा तो किसी को Yes, बुरा sir. तो नहीं लगेगा? No, sir. नहीं। No, sir. तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना चाह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ, जो कि क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 4k कैप, 4k कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये तो हमने बस लिखा है जो दिया हुआ है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आता ही है ना। क्या हो जाएगा, ये आई बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 4l j कैप प्लस 3l k कैप, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखो। Yes, sir. माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा? माइनस माइनस आएगा फोर प्लस एल आएगा? जे का माइनस। यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक। थोड़ा अलर्टनेस अगर हम दिखाएंगे तो हम चीजें सही तरीके से करेंगे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। क्यों? क्योंकि हम जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे, तो ये आएगा कितना, 25 का अंडर रूट, जो कि कितना होता है 5। ये कितना आ जाएगा, 5IL, है ना। एल स्क्वायर भी आएगा ना साथ में, तो ये 5IL बन जाएगा बेसिकली। ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड है Yes, बच्चों, sir. है ना। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है आपका बेसिकली। मैग्नीट्यूड दे रखा था क्वेश्चन में, वेक्टर फॉर्म में नहीं निकालना था, मैग्नीट्यूड निकालना था। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5IL। कितना आएगा,
5IL। किसी को कोई डाउट है इसमें? 5IL। कोई डाउट है? आगे चले या फिर आगे चले? पक्की बात? यस सर। क्लास लीव नहीं करनी है। मैं अगली क्लास में बहुत डांट लगाऊंगा। क्लास लीव नहीं करनी है। मैं गया हूं क्या अभी? मैं गया नहीं हूं तो तुम क्यों जा रहे हो? क्वेश्चन करो। 2-3 क्वेश्चन और है, टेंशन मत लो, छोड़ रहा हूँ, भागो मत क्लास से। ये क्वेश्चन तो तुम कर दोगे अब जल्दी से। ये तुमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला ही है, वही यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, कर दो। इसके लिए आपको दिए जाते हैं 2 मिनट। ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाली हरकतें करनी है। 2 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। बी वेक्टर आपको दे रखा है, एफ वेक्टर आपको दे रखा है। ठीक है, बी वेक्टर है ये, बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, ये बी वेक्टर है। हाँ जानवी, क्या आंसर है? सर जानवी सी। क्या आंसर है? सी। ओके यस कूल। और कोई बताना चाहेगा या फिर डिस्कस करें इसको? बोलो बच्चों। एक बच्चा फिर छोड़ के चला गया। मैं ऐसे नहीं अच्छा लगता फिर। क्लास कौन लीव कर रहा है? मैं नाम नोट करना चालू करता हूँ। किसी का अगर इंटरनेट जा रहा है तो आप मुझे वापस आके बताएं जरूर कि सर इंटरनेट चला गया था या कुछ ऐसा, है ना। यू शुड बी बेटर बी हैविंग सम गुड रीजंस बिहाइंड दिस। डू नॉट लीव द क्लास। हार्डली 5 to 10 मिनट्स और पढ़ेंगे बस हम। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं यार, है ना। इधर देख लो, हो गया है नहीं हुआ है इधर केस में, इधर देख लो। वैसे तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट निकाल ही दिया होगा, नहीं भी निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको दे क्या रखा है? Q की वैल्यू दे रखी है 1, राइट। Q की वैल्यू दे रखी है 1, 1 कोलॉम भी होगा ये। V वेक्टर आपको कितना दे रखा है इसमें? जल्दी से बता दो। 2i कैप 2i के प्लस 4j प्लस 4j कैप कैप प्लस प्लस k कैप। 6k। ठीक है, और B वेक्टर कितना दे रखा है बच्चों? bi कैप bi कैप प्लस प्लस bj bj कैप कैप b नॉट k प्लस कैप। b नॉट k कैप। ठीक है, ये दे दिया दोनों वेक्टर आपको। अब आपको जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है ना। बी वेक्टर ही पूछ रहा है, तो इसने डेफिनेटली एफ दिया होगा, मैंने जैसे कि बोला था आपको, है ना। क्या दे रखा है भाई? एफ वेक्टर 4i कैप 4i कैप 4i कैप माइनस माइनस 3j 20j कैप प्लस प्लस 12k 12 कैप। कैप। 12k कैप, है ना। तो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स टू वेक्टर f इज इक्वल टू i कैप Q प्लस c कैप V क्रॉस, ये फॉर्मूला था। प्लस v। हाँ, यस यस सर। तो बस अपनी वैल्यूज पुट करना है। तो 4i कैप माइनस 20j कैप, एफ की जगह रख रहा हूं मैं, ये घबराना नहीं, है ना। एफ की जगह रख रहा हूँ, इक्वल्स टू क्यू की जगह 1 रख दिया, वी की जगह रख दिया मैंने 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसका किसके साथ में? बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तुम लोग आते हो, तुम लोगों ने मुझे सिखाया था ना, मुझे आता नहीं था। तुम लोगों ने बताया क्या सर ऐसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं भाई, बता दो। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? क्या ये 4b नॉट, कौन सा वाला निकाल रहे हैं हम अभी?
आई कैप वाला निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ, कैप है ना। 4b0 माइनस 6b, क्या मैंने सही लिखा है? यस सर Yes, sir. स्क्रीन चली गई क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर कोई ना, रुको, Yes, यस sir. सर चली गई ला रहे हैं, घबराओ मत यार, ला रहे हैं। ठीक। एक बच्चा चला गया, स्क्रीन गई 1 सेकंड में, कोई बच्चा ने क्लास लीव कर दिया, मैंने नाम तो नोट कर लिया है, पर तुम्हारी जल्दी बहुत है भाई, फुर्ती बहुत है तुम लोगों में, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे इतनी जल्दी जल्दी, है ना, इतनी जल्दी क्लास छोड़ने की जल्दी है। चलो बताओ सही लिखा है या गलत लिखा है? मेरे हिसाब से तो सही लिखा है मैंने। आई सही कैप है के साथ सर क्या आएगा? सर। और हाँ बोलो सर एक बार बताना है कैसे लिखा है। बेटा, हम क्या करते हैं, अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस में फिर दूसरा पेयर बचता है उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे आई कैप अगर आप लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में जो जे वाले को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, के वाले से, और माइनस में आप फिर अपोजिट वाला करोगे, यानी के वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आई कैप लिखा तो 4 वाला था, सबसे पहले 4 वाला था, 4 को 4 जे कैप को हमने मल्टीप्लाई किया बी नॉट से, बी नॉट के कैप से, है ना? इसको मल्टीप्लाई किया इससे, और माइनस करके फिर हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बी वाले जे कैप से। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं आई कैप के लिए। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई बता दो जल्दी से। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। अब ऐसे ही सॉल्व करते हैं, है ना, क्रॉस यस प्रोडक्ट सर ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्या बताओ क्या आएगा, 2b0 आ जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर Yes, sir. 2b0 आ जाएगा, है ना, माइनस 6b आ जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला वाला लास्ट वाला तो हम प्लस के कैप लिखेंगे, है ना, प्लस में ले लेते हैं यस अगला वाला। सर तो के कैप के Yes. साथ तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये 2b बन रहा है, 2b माइनस 4b बन रहा है, 2b माइनस 4b, है ना। ध्यान से देखो सही लिखा है क्या, 2b माइनस 4b बन रहा है क्या? यस सर सही है Yes, sir. सही है ना। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2b बन जाएगा बेसिकली, माइनस 2b। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर लूंगा अब तो, बस ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन ही तो करूंगा लेफ्ट साइड में भी, जब मेरे पास वेक्टर फॉर्म, ये यस वेक्टर सर फॉर्म में है, राइट Yes, साइड में भी sir. मेरे पास सेम सिमिलर फॉर्म्स में है, तो मैं क्या करूंगा, आई कैप को कंपेयर कर लूंगा पहले। तो क्या आ जाएगा आई कैप को कंपेयर करने पे, क्या आ जाएगा भाई, 4b0 माइनस 6b, है ना, 4b0 माइनस 6b हो जाएगा 4 के इक्वल। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस है ना, सर जे Yes, कैप sir. वाली क्वांटिटी को कंपेयर कर लूंगा इसी तरीके से। तो अब ये तुम कर लेना, इतना तो मेहनत करो यार तुम भी। आंसर बता सकता हूं मैं कि बी की वैल्यू आ रही है -6 और बी नॉट की वैल्यू आ रही है कितनी, -8। क्या मैंने माइनस सही लिखा है? तुम लोगों का भी यही आ रहा है? Yes, sir. बताओ, हाँ ना बोलो यार जल्दी से। अब इन चीजों को Yes, रिप्लेस sir. कर दो, इनको जब रिप्लेस करोगे आप तो आपका आंसर जो आएगा, बी वेक्टर जो आएगा आपका, वो बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर ही पूछ रहे थे ना, हाँ बी वेक्टर पूछ रहे थे, -6 आई कैप -6 जे कैप आ जाएगा आपका, और 8 भी है ना लास्ट में, तो माइनस था ना लास्ट में, Yes, sir. -8 कैप आ जाएगा, -8 के कैप, क्योंकि ये माइनस वाली क्वांटिटी थी, है ना, माइनस वाली क्वांटिटी थी बी नॉट, अगर आप देख सकते हो। तो आपका आंसर सी आ रहा है, किस किस का सी आ रहा है? यस सर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? नो जिसको भी, No, sir. अब देखो समझो No, मेरी sir. बात, अगर आपका कैलकुलेशन No, sir. गलती हुआ है या कुछ समझ में नहीं आया है तो उसका रीजन सिंपल सा ये है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट पे इनफ प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आपको रियलाइज हो रहा है कि कौन सी एक चीज 6 महीने बाद जाके आपको परेशान कर सकती है, रियलाइज हो रही है ये चीज। 11th में पढ़ते थे ये सब तो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो टूल्स है ना बच्चा, टूल्स क्या होता है कि मैथमेटिक्स बेसिकली इट इज अ टूल, है ना। मैथमेटिक्स अब तुम लोगों ने ली नहीं है लेकिन वो यूज तो आ ही रही है, तो थोड़ा थोड़ा जो काम की चीजें उसको रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लो फिर से, है ना। जब आप फ्री होते हो, जब आपके पास कुछ और काम नहीं है जैसे कि, तो आप इन चीजों को पढ़ा करो, है ना, टूल्स को रिवाइज करा करो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, वेक्टर्स पढ़ लिए, है ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ लिया एक बार, है ना। तो ये चीजें पढ़ते रहा करो, ये बहुत हेल्पिंग होती है। तुम ऐसा इनको लूज मत समझना, इनको हल्के में मत लेना, ये मार्क्स काट के ले जाएंगी पूरा। अब सोचो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ा हुआ है, सब चीजें पढ़ी हुई है, लेकिन जस्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, उस चक्कर में तुमने क्या कर दिया, 4 मार्क्स गवा दिए। अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. 4 मार्क्स नहीं गवाने यार। जब पढ़ लिया मैग्नेटिज्म पूरा तो 4 मार्क्स तो हमारे, हम क्यों दें उसको जस्ट बिकॉज इसलिए कि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, तो उसको सीख लेना। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
लास्ट क्वेश्चन ही, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये तो इजी है, इसको जल्दी से बताओ क्या करोगे। एक चार्ज है कि जो रीजन मूव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, दोनों में मूव कर रहा है, यानी दोनों में एग्जिस्ट करती है उसकी दोनों तरह की फील्ड, तो उसका जो नेट फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि आप लोग इसका आंसर सही करेंगे। क्या मैं गलत श्योर हूं, या आप सही में सही करेंगे इसका आंसर। ऑप्शन सी। मोनिका और सिद्रा ने बताया, बताओ मोनिका, सिद्रा, जानवी। अच्छा, सबका क्या आ सर रहा बी ऑप्शन। है। ओके, एक किसका आ रहा है, सिद्रा ए कैसे आ रहा है बच्चा। सर सिद्रा, ए नहीं बी। आपने चैट में ये लिखा ना, अच्छा पुराना आंसर है क्या वो। चलो, हाँ भाई, ये सर फोर्स वो ड्यू टू पुराना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होता था क्यूई, है ना। यस और सर। मैग्नेटिक यस सर। फील्ड जो हमने पढ़ा अभी, उसके वजह से जो फोर्स होता है वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना। तो दोनों को Yes. सिंपली ऐड कर यस देंगे सर। तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। और कुछ हमको ऐसा स्पेसिफिकली कुछ बताया तो है नहीं कि कैंसिल आउट कर रहे हैं या कुछ, है ना, ऐड ही करेंगे उन दोनों को ऑब्वियसली। यस सर। इंडिविजुअल फोर्सेज है ना, दोनों अलग अलग फील्ड्स की वजह से जनरेट हो रहे हैं, राइट। इंडिविजुअल फोर्सेज है अरे इंडिविजुअल फोर्सेज है ना, कोई इफेक्ट थोड़ी डाल रहे हैं एक दूसरे पे। यस सर। यस सर। यस ओके, सर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक होमवर्क डिस्कस करेंगे, और डिस्कस क्या करेंगे, आपको होमवर्क दिया जाएगा, फिर आप चले जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट दूंगा इसके लिए मैं, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि दिमाग लगाना है बस इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ के क्लास ना जाएं, आंसर करें इसका। हाँ भाई बाल गोपालू, क्या आंसर है। Option D. ऑप्शन डी। ओके, बाकी बताओ। सॉरी सर, लेफ्ट द क्लास एक्सीडेंटली, नो इश्यूज विद द अदर। क्लास को आप इंटेंशनली ना छोड़ें, गलती से छूट गई है, इट्स ओके। तुम लोगों को पता होगा कि गलती से छूटी है या फिर जानबूझ के छोड़ दो, है ना। मुझसे झूठ बोलने से कुछ मिलेगा नहीं, तो जानबूझ के नहीं छोड़ेगा साथ क्लास। हाँ भाई, क्या आंसर है तमन, धर्मेंद्र, डी। ऑप्शन डी। सिद्रा। क्या है सबका, क्या आ रहा है, पी आ रहा है तुम लोग। डी डॉग। यस सर क्या डी। क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। धर्मेंद्र क्या आ रहा है। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी आ रहा है, अच्छा। कोई और उम्मीदवार, जानवी, अपूर्वा, क्या आंसर आ रहा है। ए सर। जानवी का ए आ रहा है, अच्छा जी। तो मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ कि वो अपने आंसर का क्यों, क्या रीजन है उनका, जैसे जानवी से पूछते हैं, जानवी से पूछते हैं। सर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। होगा, यस। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, ओके, स्पीड का नहीं होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना। मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, तो यानी आप बोल रहे हो कि स्पीड जो है चेंज नहीं होगी, क्यों पर। तमन, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। तो वो 90 डिग्री होना थीटा, तो वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन कहां से आ गया इसमें बच्चा, वर्क डन कहां से आ गया तमन। हम तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वर्क डन की बात कहाँ से आ गई। वर्क डन की बात कब आती है, जब हम बात कर रहे होते हैं एनर्जी की, राइट, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं। हाँ, तो इस पे फोर्स लग रही है ना, फोर्स वेलोसिटी को चेंज करेगी, फिर तो इसलिए वेलोसिटी तो change होगी, तो वो ऑप्शन गलत हो गया। वेलोसिटी गलत हो चेंज गया। होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होगी, वो भी गलत हो गया। तो डायरेक्शन तो उसकी चेंज होगी जब उस पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो फिर वही बचा ऑप्शन ए। तुम, अच्छा आपने ए थोड़ी बोला था, आपने तो बी बोला था। मैंने सर
ए बोला है मैंने, चैट में भी ए ही लिखा है मैंने, डी नहीं अच्छा बोला। ठीक है, तो वो किसी और ने लिखा था मतलब कि, ठीक है ओके। ऑल राइट, चलो डिस्कस करते हैं, टाइम हो चुका है वैसे भी हमारा। हाँ भाई, आंसर क्या है बालकों? आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी इसकी। रीजन क्या है बच्चों कि हमारा जो फोर्स होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, होता है नहीं होता है? यस तो होगा क्या कि परपेंडिकुलर जब मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है अगर वेलोसिटी के, तो साइन 90 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यानी कि मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, और जो ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन सा होगा ये? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये। ठीक है, तो होगा क्या कि एक तरह से वो चार्ज को सर्कुलर मोशन में घुमाना चालू कर देगा, है ना। मैक्सिमम फोर्स होगा जो कि सेंटर की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बेसिकली पार्टिकल सेंटर की डायरेक्शन की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो उसको एक सर्कुलर पाथ दे देगा वो, है ना। मैक्सिमम फोर्स दे रहा है ना। मैक्सिमम फोर्स से जब कोई चीज मतलब किसी को सेंटर की तरफ खींच रही होती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाता है। तो सर्कुलर मोशन का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स 11th क्लास में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म स्पीड होती है, वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होगी क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अरे हाँ ना बोलो भाई, सर्कुलर मोशन में यस सर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती ही नहीं होती है। यस सर तो फिर वेलोसिटी तो अनचेंज नहीं रहेगी, तो डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन अनचेंज रह ही नहीं सकता, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो। और डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज, ये भी बात गलत है, सर्कुलर मोशन में वो तो केवल स्पीड है जो कि चेंज नहीं होगी। तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी आपकी, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। इट मतलब कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो आंसर ए आ जाएगा। सबको समझ में आया या किसी को नहीं है आया? कुछ डाउट वाउट है किसी को? कुछ आ पूछो गया यार। सर आ गया? पक्की बात है। तो आज हमने क्या क्या यस पढ़ा है सर भाई? आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने बायट सावर्ट लॉ पढ़ा। बायट सावर्ट लॉ का हमने रिवीजन किया, आपने पढ़ रखा था थोड़ा बहुत, मैंने आपको फिर से बताया। हमने कुछ फोर्स की बातें करी, फोर्स के डायरेक्शन की बातें करी, है ना। डायरेक्शन पे क्वेश्चंस लिए हमने, है ना। और फिर उसमें हमने कुछ और क्वेश्चंस किए, न्यूमेरिकल्स किए, है ना। फोर्स के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए, राइट हैंड पाल्म रूल है ना। अरे हमने राइट एंड पाम रूल पढ़ा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, है ना। स्क्रू रूल पढ़ा, ये सब हमने पढ़े आज। तो क्वेश्चंस किए हमने बहुत सारे। ये एक होमवर्क है जो आप नोट्स में आपको मिलेगा, तो आप इसको ट्राई जरूर करें। टाइम मिलेगा तो हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे, नहीं भी मिलता है तो आप इसको कर सकते हो। टेस्ला, इसमें एक वर्ड यूज है, उससे घबराना नहीं है। आप इसका यूनिट कन्वर्जन देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका यूज भी ऐसा सच कुछ आएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, दिमाग लगाना, सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, बाकी आज जो है हमने पढ़ा है वो आप रिवाइज करके आओगे अगली क्लास में, और कुछ डीपीपीज आपके साथ में शेयर कर दिया करूंगा बीच में, आज की क्लास के बाद या अगली क्लास के बाद करूंगा, उसको सॉल्व जरूर करना। ठीक है, तो आज के नोट्स रिवाइज करके आना, कल वाली जो क्लास है उसमें जरूर आना है। ठीक है, कल वाली क्लास में जरूर आना है। ठीक है, चलो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव। विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर बाय सर बाय सर बाय बाय एवरीवन, गुड बाय, बाय बाय एवरीवन। सर कैपेसिटर वाले बाय चैप्टर सर की डीपीपी भेज देना, वो मिली नहीं है। कैपेसिटर वाले की डीपीपी नहीं मिल रही है? चलो, वो मैंने करवा दिए थे उसके डीपीपी के क्वेश्चंस, पर मैं आपको भेज दूंगा, आप अलग से सॉल्व भी करना उसको फिर से। ठीक है, डीपीपी ओके भेज सर। दूंगा, फिर से प्रैक्टिस करना। अगर उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन मिल जाए तो उनको फिर से प्रैक्टिस करना। ठीक है तमन?